CrO8 के ऊपर -3 आएगा। क्या बोला? CrO8 के ऊपर -3 आएगा। इसका स्ट्रक्चर देखना बच्चों ध्यान से। Oh my God, what is this स्ट्रक्चर? देखने में डरावना लग रहा है, टेंशन मत लो, ये जेईई मेन और नीट में जिस दिन आएगा आप कर लोगे और दूसरे बच्चे नहीं कर पाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ शर्मा आपका एसएसआर आपके सामने आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके पॉजिटिव कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है क्योंकि वो मेरे लिए एक तरह का मोटिवेटिंग फैक्टर है। शाम की 4 बज चुकी है और वीडियो प्रीमियर हो चुका है। आज एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली स्टूडेंट्स का वीक रह जाता है 11th क्लास में और उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, हर तरह की केमिस्ट्री में ये टॉपिक जरूर काम आता है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर की ट्रिक बताने वाला हूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स आपके लिए है, आपके सक्सेस के लिए है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सौरभ शर्मा सर हूं, मैं एसएस सर हूं। मेरे बारे में आप गूगल कर सकते हैं, मेरे बारे में आप यूट्यूब कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा। मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा की टॉप की फैकल्टी था, आजकल मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं और ये मेरे पर्सनली ट्रेंड स्टूडेंट्स है जो मेरे से आज भी टच में है और मुझे पता है आप भी मेरे पर्सनली ट्रेंड स्टूडेंट्स हो क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो इस चैनल के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इस वीडियो में है क्या, इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो में रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर है। उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स ऑक्सीडेशन नंबर के, एक्सेप्शन रिलेटेड टू परऑक्साइड लिंकेज। बहुत सारे बच्चों को मालूम है कि परऑक्साइड लिंकेज के एक्सेप्शंस बहुत सारे आते हैं, वो सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। नीट नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि नीट के ही बच्चे ज्वाइन करें, जेईई के बच्चे भी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इस पर डीपीपी, फ्री कंटेंट, मेरी फ्री क्लासेस के लिंक्स बहुत सारे आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑक्सीडेशन नंबर के क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली द चार्ज डेवलप्ड। मैंने क्या बोला अभी? ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली द चार्ज डेवलप्ड इन एनी एटम। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इन एनी एटम या ऑन एनी एटम इनसाइड अ मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बोला? इनसाइड अ मॉलिक्यूल, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, H2SO4 लिखा हुआ है, देखना ध्यान से, H2SO4 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको मालूम है कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है। यू मस्ट बी नोइंग दैट हाइड्रोजन कंटेन्स +1 चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर इनका लिखना स्टार्ट करूं तो हाइड्रोजन के ऊपर आपको मालूम है +1 आता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 आता है। सबको मालूम है ये बात है ना। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6। याद आ रही है 9th क्लास 10th क्लास की बात? बिल्कुल याद आ रही है। ठीक है, तो एक बार एक लाइक कर दो इस वीडियो को अगर आप नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं तो मैंने बोला कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है तो 2 हाइड्रोजन के ऊपर कितना हुआ? +2 हुआ। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो 4 ऑक्सीजन के ऊपर कितना हुआ? -8 हुआ। इन दोनों को ओवरऑल देखा तो -6 हुआ। अब आपको मालूम है H2SO4 ओवरऑल न्यूट्रल है। अरे H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो एक बात बताओ, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, मैं फिर कह रहा हूं ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सल्फर के ऊपर कितना चार्ज आएगा? आपने सही बोला, +6 चार्ज आएगा। तो मैं बोल सकता हूं मॉलिक्यूल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इस सल्फर के ऊपर +6 आएगा और वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ में आया? मतलब सारे एलिमेंट्स का अलग अलग चार्जेस निकाल दो, उसके बाद जो एक एलिमेंट के ऊपर बचता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। समझ में आ गया आप सभी को? भावनाओं को समझना है क्योंकि आपको मालूम है अपन जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, वहां लिखने का काम नहीं है, वहां थ्योरेटिकल काम नहीं है, वहां क्वेश्चन सॉल्व करने का काम है। आपकी अगर फीलिंग्स स्ट्रांग है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक बच्चा खुश हो रहा है, कह रहा है सर फीलिंग तो मेरी भी बहुत स्ट्रांग है। अरे मैंने कहा भाई वैलेंटाइन वीक खत्म हो चुका है, अब फीलिंग्स को स्ट्रांग मत कर फीलिंग्स को स्ट्रांग कर तो जेईई नीट की तैयारी करते हुए स्ट्रांग कर। बिल्कुल सही है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? एक के ऊपर जितना चार्ज बचता है आफ्टर द सेपरेशन ऑफ अदर चार्जेस टू मेंटेन न्यूट्रलिटी या टू मेंटेन चार्ज ऑन एटम। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे सल्फेट को मैंने SO4 -2 लिख दिया। ठीक है, अब इसके पूरे के ऊपर चार्ज कितना है? -2 है। तो -2 को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चार्जेस आने वाले हैं देखो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आपको मालूम है ऑक्सीजन के ऊपर -8 आने वाला है क्योंकि एक के ऊपर -2 तो 4 के ऊपर -8 आ रहा है। समझ में आपको? अब इस -8 को -2 करने के लिए सल्फर के ऊपर कितना आएगा? अरे +6 से तो आएगा। तो बात घूम फिर के वही है कि चार्ज को मेंटेन करने के लिए जो चार्ज किसी एक पर्टिकुलर एटम पे आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। समझ में आ गया सभी को? अब इसके रूल्स देखते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। इसके रूल्स आपको मिल जाएंगे डिफरेंट किताबों में, डिफरेंट मॉड्यूल्स में। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक बार सम अप कर दूं रूल्स को। क्या क्या रूल्स है? पहली बात तो ये, जिसके ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे मैं बोलूं
कि फ्री फॉर्म में कोई एलिमेंट है, जैसे कार्बन अकेला लिखा हुआ है ग्रेफाइट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, कार्बन अकेला सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? 0 होगी। बड़ा सिंपल है, ठीक है। सल्फर लिखा हुआ है सपोज S8 के फॉर्म में, ठीक है, तो S8 के फॉर्म में सल्फर लिखा हुआ है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? फिर से 0 होगा। तो वही लिखा हुआ है क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट और या एलोट्रोपिक फॉर्म इज 0। बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अलॉय आर 0। जैसे मैं आपको बोलूं सोडियम अमलगम में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको याद होगा Na.Hg सोडियम का अमलगम होता है। अमलगम का मतलब होता है अलॉय विद मरकरी। बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपको याद होगा सोडियम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रखेगा? 0 रखेगा। तो अमलगम में या अलॉय में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। और भी बहुत सारे रूल्स है, देख लो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इज -1, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मालूम है आप सभी को, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट ए सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए का मतलब होता है एल्कली मेटल, सेकंड ए का मतलब होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो +1 +2 हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में कितना है? +1 है। पर हाइड्राइड जैसे सोडियम के साथ लग जाए हाइड्रोजन NaH के फॉर्म में, तो इस बार हाइड्रोजन का कितना है? -1 है। हाइड्राइड में -1 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली -2 होता है, बट आपको मालूम है पर ऑक्साइड जैसे H2O2 में O2 के ऊपर -2 आएगा, O2 के ऊपर -2 आएगा, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे O2 के ऊपर -2 का, तो -1 आएगा। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1 है, ठीक है। सुपर ऑक्साइड होता है O2 -1, है ना। सुपर ऑक्साइड होता है O2 -1, इसमें कितना होगा? -1/2 होगा। अब ऐसे ही ओजोनॉइड होगा। इतनी फास्ट बोल रहा हूं, आपका एक एक मिनट यूटिलाइज कर रहा हूं। यूट्यूब चैनल पे ज्यादातर मैंने टीचर्स को देखा है कि इधर उधर की बातें करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। मैंने एक ही बार बोला है, उसके बाद नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं केवल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। और अगर आपको कंटेंट प्लस मोटिवेशन चाहिए, अगर आपको नॉलेज प्लस मोटिवेशन चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नहीं तो इन्फिनिट चैनल्स चल रहे हैं केमिस्ट्री के, आप किसी को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बट आपको मेरे हिसाब से ऐसा चैनल रेयरली मिलेगा जिसमें किसी कोटा की टॉप की कोचिंग के टॉप के एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री में। रेयरली ऐसे चैनल आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, और ये उनमें से एक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, नहीं तो फिर आप इसको रेगुलरली वीडियोस को देखते रहें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे तो रेगुलरली वीडियोस को देखते रहे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक दिन आपका मन करेगा कि सब्सक्राइब करूं, एक दिन आपका मन करेगा कि इस चैनल को इतना शेयर करूं कि मेरे सारे फ्रेंड्स के पास ये पहुंच जाए। आई एम वेरी श्योर SS सर का जादू आपके ऊपर सर चढ़कर बोलेगा एक दिन। बिल्कुल, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। ज्यादा प्रमोशन हो गया नहीं? हाँ। तो मैंने बोला कि परऑक्साइड में कितना होगा? -1 होगा। सुपर ऑक्साइड में कितना होगा? -1/2 होगा। ओजोनॉइड होता है O2 के ऊपर O3 के ऊपर -1, तो O3 के ऊपर -1 में कितना होगा? -1/3 होगा। और एक और बात आती है OF2। देखो OF2 में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बात तो इजी है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो देखो इधर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +2 आएगा, क्योंकि फ्लोरीन का -1 है, इसलिए। समझ में आया सभी को? तो ये अपन निकाल सकते हैं। ये रटने नहीं है रूल्स, इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, पर इतने रूल्स रटने नहीं है आपको। इतने रूल्स छोड़ो, आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने पाते हैं। देखो अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ। देखिए जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाला S4O6 लिखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली अपन निकाल देंगे x मान के, y मान के, z मान के, कुछ भी। जैसे कि सपोज मैंने x मान लिया, ठीक है। मेरे को निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैंने मेंटल कैलकुलेशन की, मैंने मन में सोचा कि ये क्या होना चाहिए? +2, क्योंकि 2 सोडियम लगे हुए हैं, एक सोडियम का +1 होता है। अरे अल्कली मेटल है तो एक सोडियम का +1 होता है, तो +2 हो गया। +2 + 4x - 12 = 0। मन में सोचो, अच्छा +2 है, +4x है, -12 है, = 0 है, तो कितना हुआ? 4x और -10 = 0, x = 10/4। 10/4 का मतलब हो गया 5/2। इजी है, 5 सेकंड से भी कम टाइम में आपने निकाल दिया। एक बार लिख के बताता हूं कैसे। मैंने बोला यहाँ पे +2 + 4x - 12 = 0, ठीक है। तो x = कितना हो गया? 10/4, दैट इज 5/2, तो कितना आ गया? 2.5 आ गया। यही प्रॉब्लम है कि वैलेंसी तो आपको मालूम है होल नंबर में होती है, 1 2 3 4 इंटीजर में होती है, पर ये आपको मालूम है फ्रैक्शन में भी हो सकता है। इसके स्ट्रक्चर से भी इसको प्रूव किया जा सकता है। देखो 4 सल्फर एक साथ है, उसके बाद यहाँ पे O नेगेटिव Na+ लगा हुआ है, यहाँ पे O नेगेटिव Na+ लगा हुआ है, और बचे हुए जगह देखो क्या लगे हुए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब देखो सल्फर के ऊपर कितना कितना चार्ज आ रहा है। देखो यहां से आ रहा है 0, क्योंकि ये सल्फर सेम है, तो यहां से आ रहा है 0। ऊपर से आ रहा है +2, क्योंकि आपको मालूम है सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो +2 आएगा, इधर से भी +2, इधर से भी +2, इधर से आपको मालूम है +1 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ओवरऑल यहां चार्ज कितना आया? +5 का आया। समझ में आ रहा है सभी को? यहां चार्ज 0 आएगा, बड़ा सिंपल है।
सिमिलरली यहाँ पे भी चार्ज जीरो आएगा, दोनों सेम सेम एटम से सल्फर, इसलिए जीरो आएगा। अब यहाँ पे भी इस तरह से +5 आएगा, तो अपने एवरेज निकाल दिया सबका, है ना, एवरेज निकाल दिया तो कितना हो गया 5 + 0 + 0 +5 होल अपॉन 4, तो सॉल्व करने पे 2.5 आ गया। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अभी एक मिनट, थोड़ा सा मैं यूज टू नहीं हुआ अभी तक स्मार्ट बोर्ड के, अब हो गया, ठीक है। तो 2.5 आ गया, ठीक है। यूट्यूबर बनने में टाइम लगेगा यार, हाँ, हम तो ऑफलाइन के खिलाड़ी रहे हुए, धीरे धीरे ऑनलाइन को अडेप्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो 2.5 आ गया, ठीक है। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही है। एवरेज निकाल के भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। समझ में आया? अब एक काम करते हैं, आप करो क्वेश्चन को, मैं एकदम से आपसे पूछता हूं कि NiCO होल 4 में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। किसके अंदर 0 बताया वो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आया 0 बता के। बताऊं कैसे? क्योंकि CO न्यूट्रल होता है, CO के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अरे CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, न्यूट्रल होगा, इसका मतलब डायरेक्टली 0 आ गया। अब ऐसे ही मैं बताऊं आपको K4FeCN6 का, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन का सेट मिल जाएगा, डीपीपी मिल जाएगी इस चैनल पे। जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लो, जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल है, फ्री में कंटेंट दे रहा हूं आपको, आपसे बात कर रहा हूं, सुन रहे हो ना? हाँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, कैसे निकाला ऑक्सीडेशन नंबर? आपको मालूम है पोटेशियम का +1 होता है तो +4 हो गया, इसमें x मान लिया। -6 = 0, ऐसा क्यों? क्योंकि साइनाइड के ऊपर -1 होता है, CN नेगेटिव होता है, तो बस सॉल्व करके निकाल दिया तो x = +2 आ गया। मेरे हिसाब से ये सिंपल क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गए, ठीक है। अब कुछ छोटे मोटे एक्सेप्शन है वो अपन डिस्कस करते हैं। एक्सेप्शन रिलेटेड टू पेरोक्साइड लिंकेज, बड़ा सिंपल है। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा आ जाए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला H2SO5 में, कैरो एसिड आपको याद होगा, ठीक है। कैरोज एसिड में अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला x मान के, तो ये आ रहा है, x मान के निकालो 2 + x - 10 = 0, तो x = +8 आ रहा है। अरे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपको याद होगा कि सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो +8 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है? पेरोक्साइड लिंकेज की। अब कैसे पेरोक्साइड लिंकेज होती है इसको बताता हूं आपको। डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OOH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, ये आ गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है। अब आप खुद सोचो, इस स्ट्रक्चर के अलावा इसका कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं। अब ध्यान से सुनना, देखो ये पेरोक्साइड है, ये जो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ना, इसी को पेरोक्साइड बोलते हैं। इसी को कौन सी ऑक्साइड बोलते हैं? पेरोक्साइड बोलते हैं। व्हाट इज पेरोक्साइड? पेरोक्साइड का मतलब है O सिंगल बॉन्ड O और उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो पेरोक्साइड नहीं होगा। समझना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं यहां डेल्टा पॉजिटिव लगा दूं तो पेरोक्साइड नहीं होगा। जैसे एक फेमस क्वेश्चन है एलन की टेस्ट सीरीज का, कई बार मैंने ये क्वेश्चन अपने हाथ से दिया था जब मैं एलन में काम करता था, और क्वेश्चन ये होता था कि O2F2 पेरोक्साइड है क्या? नहीं, O2F2 पेरोक्साइड नहीं है, क्योंकि O2F2 में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, तो O2F2 पेरोक्साइड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से सुन लो, है ना। अब इसका अगर निकाला तो यहां पे कितना आएगा? इसके कारण +1 आएगा, इसके कारण +1 आएगा, इसके कारण +2 आएगा, इसके कारण +2 आएगा, तो ओवरऑल +8 आएगा या +6 आएगा? +6 आएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। आ रहा है समझ में सभी को? तो पेरोक्साइड क्या होता है? O सिंगल बॉन्ड O, डेल्टा नेगेटिव, वो पेरोक्साइड होता है। डेल्टा पॉजिटिव वाला पेरोक्साइड नहीं होता, मतलब O2F2 पेरोक्साइड नहीं है। आ रहा है समझ में सभी को? मैं तड़का लगा रहा हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बीच में कुछ फ्लेवर दे रहा हूं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का है, पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बीच में आ रही है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। मुझे पूरी केमिस्ट्री आती है, आप टेंशन मत लो। इस चैनल पे सारे वीडियो आपको मिलेंगे, मेड बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेड बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेड बी फिजिकल केमिस्ट्री, मेड बी स्ट्रैटेजी, मे इट बी मोटिवेशन, एवरीथिंग आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब कुछ जल्दी से और कुछ क्वेश्चंस करके खत्म करते हैं। जैसे H2S2O8 में भी ऐसे ही होता है ना। अगर आप x मान के बताओगे तो +7 आ रहा है, +7 पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? SOOS, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH आएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बाहर की तरफ से, काइंडली एडजस्ट, ठीक है। तो मैंने बोला ये स्ट्रक्चर आ गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो कितना होगा? +7 होगा। ऐसे ही निकाल लो, यहाँ से +1, ऊपर से +2, नीचे से +2, इधर से +1, तो +7 आ गया। बड़ा सिंपल है, इस तरह से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? तो एक तो कैरो एसिड था, और ये जो पहले बताया मैंने मार्शल्स एसिड H2S2O8, बहुत फेमस एग्जांपल है कैरो एसिड और मार्शल्स एसिड। दोनों में लगता है कि ऑक्सीडेशन नंबर +8 और +7 आ रही है, पर वो +8 +7 नहीं आ सकती, +6 आती है। लास्ट एग्जांपल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल, K3CrO8। ये बहुत फेमस एग्जांपल है ना। इसमें स्टूडेंट को लगता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं कितनी आ गई पर रियल में अगर आप देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है मैं आपको बताता हूं। CrO8 के ऊपर -3 आएगा। क्या बोला? CrO8 के ऊपर -3 आएगा। इसका स्ट्रक्चर देखना बच्चों ध्यान से, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा ये वाला स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना। इसका स्ट्रक्चर क्या आता है? Cr के साथ OO ऐसे
पेरोक्साइड लिंकेज, उसके बाद एक और ये पेरोक्साइड लिंकेज है नेगेटिव चार्ज, एक और ये पेरोक्साइड लिंकेज है नेगेटिव चार्ज, और एक और ये पेरोक्साइड लिंकेज है नेगेटिव चार्ज। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? देखने में डरावना लग रहा है, टेंशन मत लो, ये जेईई मेन और नीट में जिस दिन आएगा आप कर लोगे और दूसरे बच्चे नहीं कर पाएंगे। आई एम वेरी श्योर ये स्ट्रक्चर देख के आपको मजा आया, और एक लाइक इस स्ट्रक्चर के लिए बनता है, एक शेयर इस स्ट्रक्चर के लिए बनता है। मजा आ रहा है? हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5 आया। अब सबसे देख लो, यहां से +1, यहां से +1, यहां से +1, सब तरफ से +1 आएगा तो +5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां +5 आता है और कुछ नहीं आता। और लास्ट एक इजी एग्जांपल है, आपको पता ही होगा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है ना चेहरे पे मुस्कुराहट आई है ना। तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर किसका होता है? CrO5 का होता है। ये तो आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा। यहाँ पे OO, यहाँ पे OO और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। सॉल्व करके देखा तो यहाँ कितना आएगा? +6 आएगा। वेरी इजी है ना, समझ में आ गया। तो कुल मिला के 4 एक्सेप्शन है, H2SO5, H2S2O8, उसके बाद K3CrO8 और CrO5। ये 4 एक्सेप्शन से बच के रहना है। बाकी दुनिया बहुत हसीन है, बाकी दुनिया बहुत इजी है। केमिस्ट्री की दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया तो बहुत हसीन है ही है। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, यू नो। जिंदगी को एंजॉय करो, जिंदगी आपको हंसने के मौके देगी, जिंदगी आपको रोने के मौके भी देगी, और जिंदगी आपको खुशी के आंसू भी देगी। एंजॉय करो लाइफ को, एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स के साथ बने रहो। और लास्ट में वही बोलूंगा जो हमेशा बोलता हूं, एसएस कैम। जी हाँ, एसएस कैम, SSCHEM मेरा अनअकैडमी कोड है। ये आप यूज में ले सकते हैं, ये आप रिकमेंड कर सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए, है ना। ये मेरा मेल आईडी है, आप इस मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। आपको देर सवेर रिप्लाई मिल ही जाएगा, वेट करना पड़ेगा पर रिप्लाई मिल जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। शाम को 4 बजे मेरे वीडियो आते हैं, वीक में 3 दिन आते हैं और आते रहेंगे। मेहनत कर रहा हूं, आगे फल ऊपर वाले के ऊपर है। सेम चीज आपके ऊपर भी है, मेहनत किए जाओ, फल जरूर मिलेगा। 100% गॉड आपको फल देंगे। गिव मी अ थम्स अप, मतलब वीडियो को लाइक जरूर करें। ऑल द बेस्ट, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।